चलो आ जाओ। हमने मार्कर कहाँ रख दिया हमने? आइए, हम लोग कल कल पढ़े थे राष्ट्रपति के बारे में। एग्जॉस्ट ऑन कर दो भाई, कोई एग्जॉस्ट ऑन कर दो चढ़ के ऊपर। एग्जॉस्ट ऑन कर दो, लेकिन एग्जॉस्ट ऑन कर दो ऊपर चढ़ के। अरे पर्दा क्यों मोड़े गधे? तब बनेगा सरकार, हाँ करेगा सरकारी नौकरी वकल है घुटना में। दबाओ उसको ढंग से, दबा, छोड़ दे, दबाओ छोड़ दे उसको। रहने दो, थोड़ा सा आवाज करे, कोई नहीं, मेरा आवाज ज्यादा कर देंगे। आइए, हम लोग राष्ट्रपति के बारे में कल पढ़े थे, है ना? राष्ट्रपति का हम लोग भाग 5 पढ़ रहे थे ना? भाग 5 रिवीजन किए आप लोग? इसका ट्रिक क्या था? पकानी कोका कोला, पकानी कोका दयो, ये था ना? आ जाओ। हमने कहा तभी किसका क्या करना है? 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। बराबर बोलेंगे। 52 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति के पद के बारे में। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? यूके से लिया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति जो होगा शासनाध्यक्ष होगा कि राष्ट्राध्यक्ष होगा? शासनाध्यक्ष होगा। ठीक है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है जी? कार्यपालिका क्या होगा? प्रधान होगा। कार्यपालिका का क्या होगा? प्रधान। क्या ये मेन मुख्य रूप से होगा? नहीं, औपचारिक होगा। मेन प्रधान कौन होता है? पीएम होता है, क्योंकि पीएम जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे काम करेंगे, नहीं तो बोरिया बिस्तर समेट के भगा देंगे। कैसे भगाएंगे अभी बताएंगे लास्ट में। ठीक है। इसीलिए देखते होंगे जितने भी पार्टियां होती है वो सब अपने अपने हिसाब से ही प्रधानमंत्री बनाते हैं। ठीक है। खिड़की वाला वो भी खोल दो गेट जरा, खिड़की का जो भी है। हाँ क्या है रे तू, आवाज का क्या चेंज कर दिया? ठीक है छोड़ दो। नहीं रहने दो। अरे वो उसकी वजह से वाइब्रेट कर रहा है, इसको ठीक हो जाएगा, कर देंगे। हाँ जी, यानी 52 में पद, 53 में कार्यपालिका का प्रधान, 54 में निर्वाचन। निर्वाचन कैसे होता है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। इसमें अगर 3 लोग खड़ा है, 4 लोग मान लो खड़ा है, तो वोट किसको देंगे? चारों को वोट देंगे। उसमें हम क्या देंगे? प्रायोरिटी देंगे कि प्रथम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, सेकेंड प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, थर्ड प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, और फोर्थ प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं। ठीक है। कल बताया था ना? यानी इसमें क्या कहा गया है? निर्वाचन के बारे में। 55 कल पढ़ाए थे। अभी निर्वाचन ही चल रहा था ना? निर्वाचन में कौन पार्टिसिपेट करता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यूटी के भी जो भी जहां विधानसभा, जहां भी विधानसभा। क्या एंग्लो इंडियन पार्टिसिपेट करेगा? नहीं करेगा। क्या विधान परिषद के मेंबर वोट देगा? नहीं देगा। नहीं देगा ना? अब बात आती है कि अनुपातिक पद्धति कैसे होता है, आपको कल सिखा दिया था। अब ये बात आती है कि वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अगर एक सांसद वोट देगा तो उसकी वैल्यू कितना होगा, और अगर एक विधायक वोट देगा तो उसकी वैल्यू कितना होगा। इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यानी कि वोट की वैल्यू। ठीक है। अगर एक एमएलए वोट देता है, अगर आपका एक एमएलए वोट देता है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, उससे निकालेंगे टोटल पॉपुलेशन
क्या जी टोटल, हिंदी में लिखते हैं, कुल जनसंख्या कहाँ की, राज्य की, अपॉन कुल सीट। जैसे आपका यूपी, यूपी में कितने सीट है टोटल, 403, कितने, यानी कि अगर यूपी की हम बात करेंगे, और फिर लिख देते हैं फिर समझाएंगे, कुल सीट इंटू 1000, कितना, 1000। कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। मान लेते हैं आपसे पूछा जाएगा कि अगर एक यूपी का एमएलए वोट देगा तो इस वोट की कीमत क्या होगा, कहां का जी, यूपी का। तो यूपी की जनसंख्या कितनी है, 22 करोड़, कितनी है जी, कई जीरो आएगा रे, 1 2 3 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 22 करोड़, ठीक है। और कुल सीट कितना है यूपी में, 403। विधानसभा कितनी सीट है, 403। अभी योगी जी को कितना मिला, 255 में 273 मिला, आज 255 मिला है, गुने 1000, गुने 1000, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा, कितना जीरो, 4 जीरो अपॉन 403। ये जो वोट है ये कितने एमएलए का है, एक एमएलए का। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 552 आएगा, कितना आएगा, 552। यानी कि अगर एक एमएलए वोट देता है तो उसकी कीमत कितना होगी, 552। एक एमएलए का वोट है कीमत 552, तो अगर 403 एमएलए वोट देगा तो कितना हो जाएगा, यही 22 लाख, कितना हो जाएगा जी, कहीं दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,20,000, कितना हो जाएगा, 2,20,000। यानी कि यूपी से टोटल कितने वोट पड़ेंगे, 2,20,000, 2,20,000, जिसमें एक एमएलए का वोट की कीमत कितना होगा, 500। किसी भी स्टेट का निकालना हो, रटना कुछ नहीं, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, वहां टोटल विधानसभा की सीट कितनी है, उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और गुना में 1000, गुना में 1000, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, उस राज्य की एक एमएलए की वोट की कीमत कितना है, एक एमएलए की वोट की कीमत कितना है, ठीक है। अब बात करते हैं एक एमपी के वोट की कीमत कितना है, किसका वोट जी, एमपी, एमपी बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब एमपी का वोट कीमत होगा कुल एमएलए, क्या होगा, कुल एमएलए का वोट अपॉन टोटल एमपी, टोटल एमपी, कुल एमएलए का वोट अपॉन टोटल एमपी। तो कुल एमएलए का वोट कितना हो जाएगा, देखिए कुल एमएलए का वोट कितना हो जाएगा, ये आपका एक राज्य में कितना है, 2,20,000। यूपी में, बिहार में कुछ और होगा, एमपी में कुछ और होगा, महाराष्ट्र में कुछ और होगा, अलग अलग राज्य में अलग अलग वोट की होगी, सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है। और टोटल एमपी कितना है, 545, कितना है जो वोट देगा, कितना देगा, 545, उससे अब डिवाइड कर देना, क्या कर देना, डिवाइड कर देना, वो जो आएगा वो एक सांसद की वोट की कीमत बताएगा, एक सांसद की वोट का कीमत बताएगा। बात समझ में आया, नहीं, कुछ नहीं करना। राष्ट्रपति में वोट कौन देता है, कल नहीं बताया था, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब उसके वोट की कीमत कैसे मानी जाएगी, अगर एक एमएलए वोट देता है तो जिस राज्य का एमएलए है उस राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन में उस राज्य में टोटल कितना सीट है और गुने में 1000, गुने में 1000। जैसे आपका यूपी का निकाल के दिखाएं, कितना आया, 552, कितना आया, 552। यानी एक एमएलए का अगर वोट देता है यूपी का तो उसकी वोट कितनी मानी जाएगी, 552। और वैसे भी आपसे पूछा जाएगा
कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में किस राज्य के एमएलए का वोट सर्वाधिक माना जाता है? यूपी। किसे मानते हैं? यूपी। और किस राज्य की वोट का वैल्यू सबसे कम होती है? मिजोरम। किसकी होती है? मिजोरम। ठीक है। अधिक किसकी होती है? यूपी की। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन यूपी का कितना है? ज्यादा है। और मिजोरम की पॉपुलेशन क्या है? वहां जंगल है, उधर जंगल खाली है। वहां पे यहाँ बहुत कम है। देखिए यहाँ नहीं, लोकसभा एक है। लोकसभा एक है। ठीक है। हाँ हाँ जी, उधर सब उधर बहुत कम है लोकसभा सीटें। ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए उनकी कीमत कितनी होती है? कम होती है। इस तरह से क्या होती है, इनकी वोट की कीमत होती है। और फिर मतगणना होती है, और मतगणना होने के बाद घोषित किया जाता है कि कौन के बनेगा राष्ट्रपति। ठीक है, समझ में आ गया? इसे कुछ नोट भी करना है, कर लो फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी नोट कर लो। ये आपको, अगर आप पीसीएस का मेंस एग्जाम देंगे तो आपको जरूरत पड़ेगा, या आपका जब एमसीक्यू एग्जाम देंगे, एमसीक्यू में पूछा जाएगा किस राज्य की वोट की कीमत सबसे ज्यादा है, बस। अब किसकी कम है? ज्यादा कीमत किसकी है? यूपी। कम किसकी है? मिजोरम। बस, और कुछ याद नहीं रखना है। यूट्यूब नहीं पूछते वो, दो ही है, दिल्ली और पांडिचेरी। एक का ज्यादा, एक का कम। दिल्ली का ज्यादा, पांडिचेरी कम, सिंपल। पॉपुलेशन जिसकी ज्यादा, वहां की वोट की कीमत ज्यादा। और पॉपुलेशन 22 करोड़ यूपी का, पता है? पूरे दुनिया में सिर्फ 5 ऐसे देश हैं जिसकी पॉपुलेशन 22 करोड़ से ज्यादा है, सिर्फ 5 देश। उतना हमारा यूपी अकेले कमान संभाल रहा है। पाकिस्तान भी 22 करोड़ नहीं है। ठीक है। और धमकी देता है हमें, बम फेंक देंगे। हाँ, कहता है कि क्या नाम है, हम तो, अरे उसको कुछ नहीं है, छोटी छोटी है। मतलब पाकिस्तान धमकी देता है कि हम आसाम तक मार कर सकते हैं। कहां तक? आसाम तक। हमने वही तो बोले, देखो हमारे और उसमें क्या अंतर है। वो मारने से पहले कहता है कि हम मारेंगे, और हम मारने के बाद पूछते, कंफर्म करते कि मरा कि नहीं, कितने मरा। ठीक है, हम एक कंफर्म करते हैं। मैं कुछ, जो पढ़े लिखेगा वो सुधरेगा, वो पढ़ता लिखता ही नहीं। जहां के जहां के संविधान में लिखा है कि AK-47 आप अपने साथ रख सकते हो घर में, AK-47, वहां के लोग कैसे होंगे? जी, नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ। लिख लिया इसको? अरे उस मिटा दिया, जाओ। वो 10वीं मिटा गया, आप लोग को याद है ना? आइए, अनुच्छेद 55, 54 देख लिया था हम लोगों ने। 54 देख लिया था ना हमने। 55 में क्या है आपका? राष्ट्रपति का कोटा। कौन से क्या होगा? कोटा। राष्ट्रपति का, बता रहे राष्ट्रपति का कोटा है कि अगर राष्ट्रपति इलेक्शन में खड़ा हुआ है तो कम से कम इतना वोट आपको लाना पड़ेगा, और इतना वोट नहीं लाइएगा तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। राष्ट्रपति के इलेक्शन में जमानत राशि होती है 15,000 रुपए। आप लोगों को पहले समझना चाहिए कि जमानत राशि होती क्या है। पहले कोटा का फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर जमानत राशि समझा देंगे। राष्ट्रपति का जो कोटा होता है, इसके लिए होता है कि आपका टोटल कितना वोट है, कुल वोट अपॉन
कुल उम्मीदवार, कुल उम्मीदवार प्लस 1 और इसमें प्लस कर दो 1। ये आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला से राष्ट्रपति कोटा निकाला जाता है। कैसे जिस बात को समझते हैं, देखो मान लो टोटल वोट कितना पड़ा, 10 लाख। कितना पड़ा जी बोलो, कितना जीरो आएगा, 6 जीरो, 10 लाख। इसमें से कुल उम्मीदवार कितना खड़ा हुआ था, 3, तो 3 और 1 अब प्लस 1 ये भी है, तो 10 लाख में 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 2.5 लाख आएगा। कहीं दाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 2.5 लाख। अब प्लस 1 कितना हो गया, 2.5 लाख 1, यानी कि 2,50,000 एक वोट आपको लाना ही लाना होगा, तभी आप कहते कि उसकी रेस में आगे जाओगे, नहीं तो आपकी जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त। अब इस बात समझते हैं कि जमानत जब्त क्या होता है, कोई बताएगा। कहते हैं ना, बहुत सुनते होंगे आप लोग इलेक्शन में, जमानत जब्त हो गया, जमानत जब्त हो गया। कोई भी जब इलेक्शन होता है, जब कोई भी वोटिंग होता है, देखो अभी मन लिख लियो, जब कोई भी इलेक्शन होता है तो उसमें क्या होती है, जैसे आपका मुखिया का हुआ, सरपंच का हुआ, ग्राम प्रधान का हुआ, विधायक का हुआ, तो इलेक्शन कमीशन एक न्यूनतम राशि रखती है कि आप इलेक्शन खड़ा हो रहे हैं तो आपको इतनी राशि जमा करनी होगी, जमा करनी होगी। अगर वो राशि जमा करके आप पर्चा भर दिए, आप उस पर्चा भर दिए, अब मान लीजिए कि जहां तक आपने पर्चा भरा है उस गांव की जितनी पॉपुलेशन है, जितनी जनसंख्या है, उसके 1/6 भाग वोट, हाँ 1/6 कितना, कुल वोट का, कुल वोट का आपको लाना ही लाना होगा, आपको लाना ही लाना होगा। मान लेते हैं किसी गांव की जनसंख्या कितनी है, 600, कितनी है, 600। अब वहां पे आप अगर खड़ा हुए हैं तो 600 का 1/6 कितना होता है, 100, यानी आपको कम से कम 100 वोट लाना ही होगा। अगर 100 वोट नहीं लाए हैं तो आपकी जो जमानत राशि आपने दिया था उसको जब्त कर लेती है वो। देखो, और रेस से बाहर तो होना ही होना है। मेन जमानत राशि की नहीं होती है, मेन बेइज्जती की होती है, इज्जत की। क्या तूने अपना जमानत भी नहीं बचा पाया, कहते हैं ना। तो जमानत राशि जब्त हो जाती है ना, तो वो एक बेइज्जती की बात हो जाती है, और वो भी राष्ट्रपति जैसे पद में, विधायक जैसे पद में अगर किसी की जमानत राशि जब्त हो जाती है तो उस पार्टी के लिए, उस आदमी के लिए उससे बड़ी बेकार दिन, शर्मनाक समय नहीं हो सकता है। 8,000, 10,000, 15,000 कोई रुपया होता है, नहीं होता है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में 15,000 रुपये जमानत राशि है तो कोई बड़ी अमाउंट है नहीं, लेकिन जमानत राशि जब्त हो जाना ये बड़ी बात है, तब उसकी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। लड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्शन जय बात तय बात लड़ सकता है, जमानत जब्त हो गया तो पैसा जब्त हो गया, तुम्हारा इज्जत डूबा तुम्हारा, ठीक है। तो जमानत राशि जब्त, जमानत जब्त से क्या मतलब होता है, जितना उस गांव में टोटल वोट है उसका 1/6 पार्ट लाना है आपको। जब 2014 में इलेक्शन हुआ था तो उस समय केजरीवाल ने लड़े थे पूरे के पूरे सीटों पे, इनकी 414 सीटों पे जमानत जब्त हो गया था, ठीक है। उस समय मुझे भी नहीं पता था कि जमानत जब्त क्या होता है, तब मैंने देखा, साइट पर जाके देखा, तब पता चला अच्छा निर्वाचन आयोग के साइट पर कि जमानत जब्त का मतलब क्या होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो अनुच्छेद 55 क्या कहता है, राष्ट्रपति का कोटा। आइए अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56, उसमें क्या आपका का से क्या होगा, कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का। इसका मतलब राष्ट्रपति जिस दिन से शपथ ग्रहण लेगा, जिस दिन से भारत की शपथ लेगा, उस दिन से 5 साल की डेट तक वो राष्ट्रपति की पद पर बना रहेगा। अगर 5 साल से पहले वो मर जाता है या भाग जाता है या दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है, तब
इमरजेंसी में 6 माह के लिए किसी को राष्ट्रपति बनाया जाता है। किसी को राष्ट्रपति बनाया, कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। लेकिन 6 माह के भीतर नया राष्ट्रपति चुनना होगा। जो नया राष्ट्रपति चुन के आएगा वो ऐसा नहीं कि इसका जुठवा खाएगा। जूठा खाना समझते हैं? जूठा खाना समझते हैं? मान लो कोई राष्ट्रपति कोई बेवड़ा बना, नहीं राष्ट्रपति अच्छा आदमी बनेगा, ये राष्ट्रपति बना, ठीक है, और ये 4 साल में मर गया। ये 4 साल में क्या किया? इसको ऊपर ने बुला लिया, इंद्रलोक, क्या नाम है, यमराज बुला लिया तो यहाँ राष्ट्रपति बन, यहाँ कमी हो गया, तो कहाँ चला गया? ये ऊपर। यानी ये क्या हो गया? लंबा हो गया। ठीक है, अब ये लंबा हो गया तो इसका कार्यकाल कितने दिन का बचा था? 1 साल का। फिलहाल जब तक वो मर गया तो किसी को, अभी हम ये किसी को सिर्फ बोल रहे हैं, हालांकि बनाया था किसको? उपराष्ट्रपति को। अभी उसकी बात नहीं चल रहे हैं क्योंकि आपको उपराष्ट्रपति नहीं पढ़ाया हूं। किसी को टेम्पोररी राष्ट्रपति बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति बनाया जाता है और ये लिखा हुआ है कि अगर वो राष्ट्रपति बना है टेम्पोररी तो 6 महीने के भीतर आपको नया राष्ट्रपति चुनना होगा। आप नया राष्ट्रपति चुन लेंगे तो जो मान लो बी बंदा अब नया राष्ट्रपति चुन करके आया है तो ऐसा नहीं कि इसका बचल का 1 साल पूरा करेगा, अब वो अपना 5 साल लेगा। अब वो अपना 5 साल लेगा। इसका 1 साल जो बचल था वो क्या हो गया? कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया। अब ये जो बी आया है वो नए सिरे से उसकी कार्यकाल शुरू होगी और जिस दिन शपथ ग्रहण लेगा उस दिन से उसकी 5 साल गिनी जाएगी। ठीक है, जैसे हमारे एक राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो पूरा करने से पहले ही निपट गए थे, तो उनके कार्यकाल में दिया गया था किसी को और फिर नया राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, नया राष्ट्रपति चुनने के बाद किसको? इलेक्शन कमीशन को। सेम प्रोसीजर होता है, फिर से सेम प्रोसीजर होगा। राष्ट्रपति फिर से सेम प्रोसीजर होगा। सेम प्रोसीजर बोले तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन लेगा? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? यानी कि अनुच्छेद 56 क्या कहता है? कार्यकाल के बारे में। तो राष्ट्रपति कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। क्या 5 साल से कम ज्यादा हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। कहीं नहीं हो सकता? मर गया तो मर गया, या देश के ऊपर, बोलो नहीं, वो उसको जो जैसे 6 महीने का जो बनाया जाएगा वो टेम्पोररी। वो उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति जब पढ़ाऊंगा आपको तो आपको बताऊंगा कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का भी पद दे दिया जाता है। जितना दिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे रहेगा उतना दिन उसको दोनों का वेतन मिलेगा। अब दोनों का वेतन मिलेगा। मैक्सिमम 6 महीना तक रह सकता है। मान लो ये बंदा मर गया, अब इसको ये मरा और एक सी था उपराष्ट्रपति, इसको कहा तू एक राष्ट्रपति का कार्यकाल देख अभी जब तक। अब 15 दिन के अंदर नया राष्ट्रपति चुना। ये कौन कहेगा? भारत सरकार कहेगी, लोकसभा कहेगी, या फिर सीजेआई कहेगी, कानून कहेगा। ठीक है, अब ये बंदा कार्यकाल देखा, अब 15 दिन के अंदर ही नया राष्ट्रपति चुना गया। कितना दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। तब इसकी पावर खत्म, इसकी पावर खत्म। जितना दिन तक राष्ट्रपति का पद देखा था उतना दिन का उसको एक्स्ट्रा वेतन मिल जाएगा। ठीक है, 6 महीना मैक्सिमम, 6 महीना मैक्सिमम, 6 महीने के अंदर नया राष्ट्रपति चुनना होगा। बोलिए। हाँ जी, राष्ट्रपति हम क्या बोल रहे हैं? तो उसको राष्ट्रपति का भी अगर वो दोनों पद दिख रहा है वो तो दोनों का उसको वेतन मिलेगा। उपराष्ट्रपति में पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, इसलिए अभी हमने क्या बोला? किसी आदमी को, इसलिए अभी हम नहीं छेड़े उसको। उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे ना 63 से, तो वहां बताऊंगा आपको। ठीक है, जनरली उपराष्ट्रपति लेता है। अगर उपराष्ट्रपति भी मरा हुआ पहले से, सीजेआई भी मरा हुआ है, तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसे क्या बोलते हैं? CJI, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया। अभी छोड़ो उसको, बात नहीं करते हैं अभी उसको। आइए, तो हमने 56 में क्या देखा? कार्यकाल, ठीक है। 57, इसको मिटा दूं? लिखना है इसमें, लिखो फटाफट, जल्दी नोट करो फटाफट। एक लड़का पूछा कि सर एक बात बताइए, आप लोग लिखो, आप लोग नोट करो जो नोट करने वाले हैं, कि सर ये बताइए, राष्ट्रपति मर गया, उपराष्ट्रपति भी मर गया, लोकसभा अध्यक्ष भी मर गया, तो कौन बनेगा? बोले तुमको बुलाएगा। ऐसा आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। सब कैसे मर जाएगा? हाँ बताओ। इतना के बाद उपराष्ट्रपति, CJI, लोकसभा अध्यक्ष, इतना के बाद कैसे जाएगा रे भाई नीचे? फिर देखेगा कौन? अटॉर्नी जनरल। अब बोले वो भी मर गया तो ससुरा पूरे देश में मर गया, जा। एक से एक महारथ है। बोलिए। आ जाओ, लेके आना है बेटा अपनी, क्या नाम है, ठंडा पानी। इनके घर से फ्रिज उठा के ले आइयो। हाँ ये लड़की अच्छी है, मिटा दो इसको। आइए 57 में चलते हैं। हाँ 57 क्या कहता है जी? अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 कहता है दोबारा निर्वाचन। इसका मतलब क्या है जी? कि एक आदमी 2 बार खड़ा हो सकता है। हाँ हो सकता है, दोबारा निर्वाचन हो सकता है, लेकिन भारत के इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है। कितना बार? एक बार। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे। इसके अलावे कोई भी 2 बार राष्ट्रपति नहीं बना है। हो सकता है देखो इस बार 2022 में इलेक्शन है, क्या पता रामनाथ कोविंद जी को दोबारा बना दिया जाए, क्योंकि ये काम अच्छे कर रहे हैं। बाबा कुछ बोलते नहीं है। इससे पहले कौन थे? प्रणब मुखर्जी, बोल भी देते थे। प्रणब मुखर्जी बोल भी देते थे, कई बार डांट दिए सरकार को कि सरकार ज्यादा विधेयक ना बनाए, ये कानून का उल्लंघन होता है। उधर बोली ओ तोरी के हमरे बताओगे कानून का उल्लंघन? हम तुमको राष्ट्रपति बनाए हैं और हम ही कानून सिखा रहे हो? ठीक है, अरे उतना तो पता होता है भाई, उनके पीए होते हैं, तो ये लोग कोई काम थोड़ी करते हैं, सब इनका अफसर काम करते हैं। आइए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे थे नेता जो 2 बार क्या बने थे? राष्ट्रपति। उसके बाद अब तक भारत में कोई 2 बार राष्ट्रपति नहीं बना। क्या बन सकता है? हाँ जी बन सकता है। 2 बार खड़ा हो सकता है? हो सकता है, इसलिए रोक ठोक नहीं है, हो सकता है। अनुच्छेद 58, ये इंपॉर्टेंट, आ जाओ। अनुच्छेद 58 की योग्यता के बारे में कहता है। किसके बारे में कहता है? योग्यता के बारे में कहता है। ध्यान देंगे इधर, अनुच्छेद 58 जो कहता है, आप किसके बारे में कहता है जी? योग्यता के बारे में कहता है, ठीक है। योग्यता आप देखते हैं कि राष्ट्रपति होने के लिए योग्यता क्या क्या होना चाहिए। पहला योग्यता आपका है भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का, सोनिया गांधी बन सकती है राष्ट्रपति? हाँ जी बन सकती है, नागरिक है भारत का ऑन पेपर। हाँ जी, जहां की भी है पर भारत की नागरिक है। वो कहाँ की थी? इटली की। उनका ओरिजिनल नाम क्या है? एंटोनिया माइनो। अब देखा नहीं था पिछले साल
अर्णव गोस्वामी खूब ढिंढोना पीट पीट के उसका नाम बता रहा था। जब सुशांत सिंह राजपूत का केस आया था तो अर्णव गोस्वामी कितना ढिंडोरा पीट पीट के बोल रहा था, एंटोनिया माइनो। ठीक है, हाँ आइए, तो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र कितना होना चाहिए? उम्र 35 वर्ष से अधिक या 35 साल होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? 35 से कम होगा तो बनेगा? काहे नहीं बनाएगा? मान लो आप लोग किसी को बना दिया जाए, गर्म खून वाले होते हैं, पावर बहुत होता है राष्ट्रपति को, बोला सब सेना को जाओ चढ़ जाओ इधर पाकिस्तान पे, जाओ पाकिस्तान चढ़ जाओ, इधर सियाचिन पे चढ़ जाओ जो कब्जा कर रखा है। आज सुबह वाले बैच में कोई है जो ज्योग्राफी पढ़ा है? कोई नहीं है ना। उन लोग को आज पढ़ा रहे थे जम्मू कश्मीर, दिखा रहे थे ऑक्युपाइड पीओ किया और सियाचिन पे कितना कब्जा, उन लोगों को खून खोल रहा था। सर कैसे इन लोगों ने दबा कर रखा है, हम तो चूर होता करके। हाँ सर बहुत मार मार एकदम खून खोल रहा था हमारा, मत पढ़ाइए एकदम। उन लोग यार देखो, जो हमारा काम क्या है, सच दिखाना। उधर से 10% कौन कब्जा कर लिया है? चीन। इधर से 30% कब्जा कौन कर रखा है? पाकिस्तान, पीओके। उसमें पीओके में भी ठीक है, यहाँ पर कश्मीर है, इधर से कब्जा कौन कर लिया? 30% पाकिस्तान। इधर से 10% कौन कब्जा कर लिया? इसको बोलते हैं ऑक्साइड चीन, इसको बोलते हैं पीओके। इस पीओके को 3 भागों में बांट दिया है, ठीक है। इसको बोलते हैं गिलगिट, इसको बोलते हैं बाल्टिस्तान, बोलता है आजाद कश्मीर। ये दे दिया किसको? अमेरिका को। अमेरिका का रखाइल बन गया पाकिस्तान। अभी दे दिया किसको? चीन को। ये एक के दुद्दू को बॉयफ्रेंड है, बताओ, छोड़ो। और इधर ये अभी पाकिस्तान की हालत ये आ गई, वो बिकने वाला है। पैसा सब तैयार रखिएगा, खरीदेंगे चल के, मुजफ्फराबाद खरीदेंगे। मुजफ्फर नहीं, हम लोग वहीं खरीदेंगे मुजफ्फराबाद। जैसे भारत में बड़े बड़े आईआईएम निकलते हैं, आईआईटीएन निकलते हैं, इंजीनियर निकलते हैं, डॉक्टर निकलते हैं, वैसे ही मुजफ्फराबाद से बड़े बड़े आतंकवादी निकलते हैं। लश्कर तैयबा, मोहम्मद जैसे, ठीक है, उसी को कब्जा करेंगे सोच रहे हम लोग। वहां द गुरु क्लासेस खुलेगा। उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। तीसरा है लोकसभा के सदस्य बनने का योग्यता रखता हो। क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य बनने का योग्यता रखता हो, इसका कोई मायने नहीं है, इसका कोई मायने नहीं है। काहे भैया? लोकसभा का योग्यता कौन बनेगा? जिसकी उम्र कितनी होगी? 25 साल। एक बात बताओ, 35 साल उम्र कैसे हुआ? 25 साल हुआ होगा तब ने 35 साल हुआ है, इसका कोई मायने है? आपसे बोले कि आपके पास ग्रेजुएशन पास, आप ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए और 10वीं भी पास होनी चाहिए, तो 10वीं पास कोई वैल्यू है जी? अरे यार, तो वही तो हम भी कह रहे हैं, जो ग्रेजुएशन पास किया होगा वो 10वीं तो पास किया ही होगा। जब तुम पहले बोल दिए कि उम्र कितना होना चाहिए? 35 साल, तो लोकसभा सदस्य बनने का योग्यता कुछ नहीं है, 25 साल से उम्र अधिक होना चाहिए। लोकसभा क्या होना चाहिए? 25 साल से अधिक होना चाहिए। तो भाई जब 25 साल उम्र ये होगा, ये 35 साल कैसे पहुंचा होगा? 25 साल होकर ही ना पहुंचा होगा जी, इसका कोई वैल्यू है? चौथा, आदमी कैसा होना चाहिए? ग्रेजुएट। कैसा होना चाहिए? यहां देखो डिग्री मांग दिया। जो राष्ट्रपति बनेगा क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट, यानी अनपढ़ आदमी नहीं बन सकता है। अनपढ़ आदमी राबड़ी देवी बन सकती है? यू नो राबड़ी देवी? नहीं जानते हैं? बिहार की भूतपूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मिसेज ऑफ लालू प्रसाद यादव। ओ माय गॉड, मदर ऑफ तेजस्वी यादव एंड बकलोल तेज प्रताप। सॉरी, आइए दोबारा बन जाएगा यार, वो बेवड़ा वाला काम करते रहेगा।
कभी जाके माथा मुड़ा लेगा, कभी चोटी बढ़ा लेगा, कभी दिखाता, एक दिन दिखा रहा था लेकर बांसुरी बजाएगा, दिखा रहा था देखो हम जहानाबाद में खड़े हैं, हम आपको देखिए दिखा रहे हैं, शोरूम दिखा रहे हैं, हीरो का शोरूम में चलते हैं, एक गाड़ी खरीदेंगे, मोल मोलाई करेंगे, आपको दिखाते हैं मोल मोलाई कैसे होता है। मोल मोल भाव। आ जाओ। और क्या शर्त है देखो, पांचवा शर्त है कि इनके 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक। इस बात को समझते हैं, मतलब कि राष्ट्रपति का पर्चा हर कोई नहीं भर सकता है। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आप खुद पर्चा लेके नहीं जाओगे, 50 प्रस्तावक यानी 50 ऐसे लोग होने चाहिए। हाँ, लोग कहने का मतलब या तो विधायक हो या सांसद हो, जो कहेंगे निर्वाचन आयोग से ये सुनिए ना, वो आदमी बहुत अच्छा है, उसको राष्ट्रपति के लिए वो भर दीजिए फार्म, तो वो बोलेगा कि एक बात बताओ, तो भर तो देंगे उसके नाम पर, उसको तो बुलाओ पहले जो भरेगा, और भी तो किसी को पसंद होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 50 आदमी कम से कम ये कहेगा कि ये अच्छा आदमी है। कैसा आदमी है? इसको बोलते हैं प्रस्तावक, यानी 50 आदमी आपका गवाह प्रस्ताव लेके जाएगा। ब्याह का प्रस्ताव होता है ना जी, ब्याह का प्रस्ताव कौन लेके जाता है? अगुआ। इनो अगुआ, अगुआ विच इज कुटाइंग दोनों तरफ से, बिचौलिया ब्याह के बाद फरार हो जाता है। अरे शादी राम घर जोड़े नहीं देखे कुली नंबर 1 में? बिचौलिया देखे हैं, वो कुटाता दोनों तरफ से, लड़की बढ़िया नहीं मिला तो लड़का वाला कूटता है, लड़का कूटता है, और लड़का करियर मिल गया तो लड़की ढूंढ करती है। कहाँ गए मौसा जी थे हमारे बिचौलिया, आए मौसा जी दाग देंगे छोलनी दीपा के, ठीक है, करैठा के ढूंढ के लाए हैं कलुआ को। हाँ, लेकिन सरकारी नौकरी तो दांत दबा के बैठ जाती। चल भैया आप लोग बढ़िया से नौकरी उकरी लो, ठीक है, चाची की तरह मत रहो, बढ़िया से नौकरी। अरे अब इनका तो प्लॉट की रजिस्ट्री हो गया है, कुछ नहीं हो सकता है, ये प्लॉट बिक गया। ओ माय गॉड, ये प्लॉट पे 2 मंजिला मकान भी बन चुका है और फिर भी कह रही है कि घर बिकाऊ है। इधर आइए। मैंने गलत कही, आपने तो पढ़ाया था। आज इनके हस्बैंड का फोन करूंगा मैं कि देख ज्यादा मत पढ़ाओ इनको, दूसरी तैयार। इधर आ जाओ। हाँ, 50 आदमी क्या होना चाहिए? प्रस्तावक, और उतनी नहीं, 50 आदमी अनुमोदक, हम यहाँ मिलाने वाला। पीछे तो मना कर दी तो? जैसे देखो घर में ब्याह होता है ना जी, लड़की का रिश्ता आता है तो घर वाला तो देखता ही देखता है, लड़का अपने दोस्त को दिखाता है, देख ना भाई सही है, हाँ भाभी जी सही तो बोल, अच्छा भाभी जी ठीक है, नहीं अच्छी भाभी है, ठीक है, तो मतलब अनुमोदक, अनुमोदक। हाँ, अब फिर उसके पास नहीं, बात के बाद बोलता है कि हाँ आइटम तो अच्छी ढूंढा लड़के ने, ठीक है, तो ये क्या हुआ? अनुमोदक। गधा समझा रहे हैं तुम लोग को, बहानाओं में मत ढल जाओ। लड़की लोग समझ में आ रहा है ना? अच्छे से पढ़ना एकदम तुम लोग, ऐसे कोई नहीं कहे सरकारी नौकरी का ठप्पा लगी हम सीधा। आइए 50 क्या होंगे जल्दी बोलो? प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, मतलब 100 लोग को आपको चाहिए। कितने कितने चाहिए? 100 लोग। तो कैंसिल, तो और अच्छी बात है, और अच्छी बात है। अब लड़का खोज रहे थे ग्रुप डी, अब मिल गया जेई, तो क्या करोगे? माथा पीटोगे और खुश हो जाओगे? हम खोज रहे थे ग्रुप डी, मिल गया जेई, आ जाओ। 58 हो गया, आ जाओ। 59, 59। अनुच्छेद 59 कहता है शर्तें। क्या किसकी बात करता है जी? शर्तें। शर्तें जहां पे आ जाएगा, ये शर्तें जो है ये निगेटिव टर्म है। कैसा टर्म है जी? नेगेटिव। कैसे नेगेटिव टर्म है? योग्यता पॉजिटिव टर्म है।
इसका मतलब ये होता है कि ये होना ही चाहिए, और इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए। कैसे, देखो जरा। पहला शर्त है वो पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। वो पागल और दिवालिया, पागल समझते हैं ना, स्क्रू ढीला, वो कुछ कुछ कर देगा सोच रहा, अब मार दो मोदी जी को, बोले हम ही बनाए तुमको, हम ही को मारने का ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है। दिवालिया समझते हैं? नहीं, दिवालिया लूटा हुआ, मतलब आप ऐसे समझो, अपनी हैसियत से ज्यादा कर्जा ले लेना और चुका नहीं पाना। जैसे नीरव मोदी, नीरव तो लूट के भागा उसने, अब आखिर में लिया तो कर्ज ही था ना जी। विजय माल्या, सुब्रतो राय, ये सब कौन है? दिवालिया। क्या वो राष्ट्रपति बन सकता है? काहे नहीं बन सकता भैया? नहीं, अगर अरे नहीं, सुनो, अगर दिवालिया को बना देगा, मान लो विजय माल्या को कह दे कि तुम क्या बन जाओ, राष्ट्रपति, क्या बन जाओ, तो राष्ट्रपति को आकस्मिक निधि एक होता है जिससे धन दे सकता है। अभी इमरजेंसी फंड पढ़ाऊंगा ना आपको, राष्ट्रपति का पावर उसे सिखाऊंगा। आकस्मिक निधि, उससे पैसा निकालने का उसको क्या होता है, अधिकार होता है। राष्ट्रपति बैठेगा विजय माल्या और देखे, अच्छा ओ माय गॉड, तो हमें खजाना में बैठा दिया है। लाल किला पे कुर्सी लगाएगा, सबको फोन करेगा, आ जाओ भाई लोग लाइन में लग जाओ, किसे किसे ने कर्जा बकाया था, चेक काट के देते बांट देगा। हाँ, अब कोई कुछ नहीं कर सकता है, उतना बड़ा पद है, इतना पावर है। राष्ट्रपति को पावर बहुत होता है, यूटिलाइज करे तब, यूटिलाइज ही नहीं करेगा तो पावर कोई काम का है नहीं, काम का है। जैसे इससे पहले प्रणब मुखर्जी साहब यूटिलाइज करते थे, हमारे रामनाथ कोविंद साहब तो यूटिलाइज भी नहीं करते हैं। जैसे बोलते मोदी जी यहाँ साइन करिए, हाँ हाँ भोरे करते हैं, अभी करिए चुपचाप, भोरे भोरे नहीं करिएगा, भोरे भाग गए तो करिए चुपचाप, साइन साइन कर देते हैं। हाँ जी, ऊपर से मतलब कौन, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद में कौन आएगा? हाँ, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री क्या हुआ आपका, वास्तविक प्रधान हुआ। वो अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो नहीं भी कर सकता, उसके पास एक पावर होता है, पढ़ाऊंगा, वीटो पावर, ठीक है, पॉकेट वीटो, पॉकेट में डाल के घूमते फिरेगा, नहीं कर रहे हैं, जाओ कर देंगे ना, ये भी नहीं बोलेगा नहीं करेंगे, काहे नहीं बोलेगा कि नहीं करेंगे, फिर वो बोलेगा लोकसभा चाहे राज्यसभा वापस भेजिए, क्या भेजिए, वापस। अगर कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास चला गया, राष्ट्रपति ने अगर साइन करने से मना कर दिया और उसको वापस भेज दिया, जहां से आया था वापस भेज दिया, और फिर अगर दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो राष्ट्रपति की मजबूरी बन जाएगी, साइन करना ही पड़ेगा, साइन करना ही पड़ेगा। इसलिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपने पॉकेट पे रख लेते हैं। पॉकेट का मतलब होता है फाइल में दबा देते हैं जो भी विधेयक होता है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि यह विधेयक से जनता को नुकसान हो सकता है, ये सरकार तानाशाह हो गई है, वो साइन करने के बजाय उसको होल्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, होल्ड, उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। अभी पढ़ाऊंगा आगे। अब वो पूछेगा साइन कर दिए, हाँ कर देंगे, अभी बिजी हैं, अभी नहाने जा रहे हैं, अभी खाने जा रहे हैं, अब करके लटका देंगे। एक विधेयक आया था, डाक विधेयक 1999 में, 1999 में उसको के.आर. नारायणन ने उसको लटका दिया था, उसको अपने पॉकेट में रख दिए थे, वो आज तक राष्ट्रपति के टेबल पे पड़ा हुआ है। प्रणब मुखर्जी जब आए थे तो उनसे पूछा गया था कि क्या डाक विधेयक पर साइन करिएगा, तो बोला जाओ के.आर. नारायणन करेंगे, बोले के.आर. नारायणन करेंगे, और मर गए। तो अब क्या हुआ, खत्म। तेरा अभी राष्ट्रपति के पावर में पढ़ाऊंगा, अभी इधर मत छेड़ो। तो शर्त क्या है, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
लाभ के पद समझते हैं, सरकारी नौकरी। एक ही मतलब होता है क्या, सरकारी नौकरी। देखो ये लोग कितना चालू आदमी है, कौन, ये संसद वाले लोग। मतलब सरकारी नौकरी में अगर आप ग्रुप डी के भी पद पे हैं तब भी आपको राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने से पहले आपको इस्तीफा देना होगा। क्या देना होगा, इस्तीफा। लेकिन अगर किसी राज्य के राज्यपाल हैं, किसी कैबिनेट के मंत्री हैं, किसी राज्य के मंत्री हैं, किसी राज्य के विधायक हैं, तब पहले इस्तीफा नहीं देना है। इलेक्शन में खड़ा हो जाओ, इलेक्शन जीत जाओ, शपथ ग्रहण से पहले इस्तीफा देना है। बताओ, मतलब वो बंदा अपना सीट को श्योर कर लेगा कि उधर डन है तो इधर इस्तीफा देंगे। अब अगर कोई सरकारी नौकरी वाला भरेगा तो पहले इस्तीफा दो। देख रहे हो, मतलब अगर आप मंत्री परिषद में रह के 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लाभ के पद नहीं है। ये सरकारी नौकरी में चपरासी का है जिसमें आपको वेतन मिलता है, तो वो क्या है, लाभ का पद। वो क्या है, पहले इस्तीफा दो। तभी इन लोग इतना चालू है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है, अनुच्छेद 59। यहां तक कोई दिक्कत, नोट करना, जल्दी नोट करो फटाफट। कर लिया, नहीं किया, कुछ लोगों ने कर लिया तो आगे चलेंगे हम। क्या गिरा यहाँ पे, अनुच्छेद 60 कहता है शपथ ग्रहण। लिख लिया इसको, आइए। अनुच्छेद 60 कहता है शपथ ग्रहण। क्या बोलता है, शपथ ग्रहण। आइए शपथ ग्रहण के बारे में समझते हैं, शपथ ग्रहण के बारे में समझते हैं। ठीक है, एक जगह पे बैठ जा, यहीं बैठ जाओ, अंकुर अंदर रुक जाओ। आ जाओ, क्या नाम है, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है या कहीं बाहर गए हुए तो अपने द्वारा दो ही लिखो, चाहे और लिख लो, जमानत राशि जब्त हो जाएगी, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। ये दोनों हालांकि एक ही में अलग अलग इन्होंने कर दिया है। ठीक है, अनुच्छेद में शपथ ग्रहण में CJI या तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण दिलाएंगे या उसके द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति के द्वारा। मान लो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो क्या करेंगे, एक किसी व्यक्ति को चुन देंगे कि तू राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण दिला के आइयो। ठीक है, तो बंदा क्या करेगा, राष्ट्रपति को क्या दिलाएगा, शपथ ग्रहण। मान लो जिस आदमी को उसने नियुक्त किया वो भी आदमी निपट गया, मर गया, तो कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं टोटल, 33 + 1 34, बढ़ गया है, कितने होते हैं 34। 33 होते हैं नॉर्मल और एक होता है मुख्य, कितने होते हैं 34। अगर ये बंदा नहीं है तब इनमें से कोई दिलाएगा। ठीक है, एक लड़का ने पूछा कि सर अगर 33 मर गया तो, ये ऐसा तभी होगा, सब लोग 33 बैठल था सुप्रीम कोर्ट में, अब भूकंप आया और लेके बैठ गया। ठीक है, JCB खोदा तो एक का हाथ निकला, ये किसका हाथ रे, इसका हाथ लगता है मुख्य न्यायाधीश साहब का है। अच्छा उनका है, मतलब गए हुए। ठीक है, तभी ऐसा होगा। तो इस सिचुएशन में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, 24-25 हाई कोर्ट हैं। किसी हाई कोर्ट से किसी भी मुख्य न्यायाधीश को उठा करके CJI बना देगा और शपथ ग्रहण दिला देगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसीलिए उतना दूर तक नहीं सोचना है, ये जाहिलों वाले सवाल की मत में उत्पन्न नहीं करना है। एग्जाम में ऐसे सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। कौन दिलाएगा, CJI, और इसके द्वारा
नियुक्त व्यक्ति, नियुक्त व्यक्ति। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गया? एक बार फटाफट 52 से बोलेंगे, खाली नाम बोलना है, सब लोग बोलेंगे। 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में कार्यपालिका का प्रधान होता है, 54 में निर्वाचन कैसे होता है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, 55 कोटा, 56 कार्यकाल, 57 दोबारा निर्वाचन, 58 योग्यता, 59 शर्तें और 60 शपथ ग्रहण। कल हम लोग पढ़ेंगे लात मार के भगाओ राष्ट्रपति को, कैसे भगाते हैं, महाभियोग पढ़ेंगे, फिर राष्ट्रपति का पावर पढ़ेंगे, इमरजेंसी पढ़ेंगे, इमरजेंसी सारे पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको रिवीजन करेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे।